किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको विकास करना है, अगर आपको अच्छे तरीके से ग्रोथ लेना है, अगर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो पेमेंट मिलता है, जो पैसा मिलता है जहाँ पे आप काम करते हैं, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उससे आप कुछ मत खरीदो। ना ही गाड़ी खरीदो, ना ही बंगला खरीदो। उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं पे कंपनी में, कहीं शेयर मार्केट में, या कहीं पे भी एफडी में, एलआईसी में, बैंक में निकाल दो या रख दो। ठीक है, वहाँ पे रख दो और वहाँ से जो ब्याज मिलता है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे आप अपने लिए गाड़ी बंगला खरीदो। यानी कि इंटरेस्ट से आप अपने सपने को पूरा करो। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका पैसा भी वहाँ पे सेफ है और आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसा लगाना भी नहीं पड़ा। यानी कि आपका पैसा जो आपने कमाया था वो बिल्कुल सेव है आपके बैंक अकाउंट में, और उससे जो आपको ब्याज मिला, आपने उससे अपने सपने को पूरा कर लिया। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टरों में एक हैं। उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप इनकम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ जाओ, आप शेयर मार्केट की दुनिया में आ जाओ। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्ट करते कैसे हैं अपने पैसे को, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में ही नहीं आती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अपने ब्याज से अपने सपने को पूरा करें, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, कि ग्रो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ये क्यों सेफ है और इसमें कैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्ट करने के बाद कितना हाई रिटर्न या कितना लो रिटर्न आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन में। इन सारे टॉपिक के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में पूरे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आज का ये वीडियो आपके काम का है। नमस्कार, मेरा नाम है यमराज गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब गुरु। स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शेयर मार्केट क्या करता है कि वहाँ पे आपको कई सारी कंपनियों के जितने भी शेयर होते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ एक कंपनी का उदाहरण, जैसे कोका कोला एक ड्रिंक है, एक पे करने के लिए, यानी कि पीने वाली पेप्सी ड्रिंक आप कह सकते हैं, वो बेचती है। तो कोका कोला ने क्या किया कि अपने पैसे को और ज़्यादा कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कंपनी को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए उसने क्या किया कि पब्लिक से पैसा लेना शुरू किया। पैसे लेने के मार्केट से दो तरीके हैं। या तो आप किसी से फंडिंग ले सकते हैं, यानी कि किसी बिजनेसमैन के पास जाइए और उनको बोलिए कि भाई साहब देखिए, मेरे पास एक कंपनी है और मैं उस कंपनी को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा उसको और ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ, तो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर वो बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मान लो कि वो उस बंदे ने आपकी कंपनी में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया, तो आपको क्या करना होगा, अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा उसको देना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको कुछ दोगे नहीं तो वो आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आप किसी से फंडिंग ले लो। दूसरा तरीका, कई सारे लोग फंडिंग नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आप पब्लिक फंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आप भारत की जनता, यानी कि आप जनता से पैसे ले सकते हो, किसी से 100 रुपया, किसी से 10 रुपया, किसी से 1000 रुपया, किसी से 5000 रुपया, ऐसे करके आप फंडिंग इकट्ठा कर सकते हो जनता से, और बदले में आप उनको शेयर दे सकते हो कि भाई अगर आप मुझे अपनी फंडिंग देते हो, आप अपना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो मैं आपको इसके बदले में कुछ शेयर दे दूंगा। अगर उस शेयर से मतलब कि मेरी कंपनी अगर आगे बढ़ती है, मेरी कंपनी में बेनिफिट होता है, तो उस शेयर का भी रेट हाई होते जाता है, उस शेयर का रेट बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से भी कंपनी वाले फंडिंग इकट्ठा करते हैं। तो इसको कहते हैं शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में आप शेयर खरीद सकते हैं। और एक आता है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, शेयर खरीदने के बाद कई बार क्या होता है कि शेयर काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो वहाँ पे आपने शेयर तो खरीद लिया, अब शेयर आगे बढ़ने लगा, यानी कि शेयर का रेट, मान लो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, अगले साल वो शेयर 150 का हो गया, तो आपका तो मार्केट वैल्यू बढ़ गया। यानी कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 100 रुपये से वो पैसा 150 रुपया हो गया, तो वो शेयर मार्केट में वैल्यू उसकी बढ़ गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ते ही जाएगी। कई बार शेयर मार्केट की वैल्यू गिर भी जाती है, यानी कि नीचे आ जाती है। 100 रुपये का आपने इस साल शेयर खरीदा और अगले ही साल उसकी कीमत 80 रुपये पे आ गई, और फिर अगले साल उसकी कीमत 50 रुपये पे आ गई। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी से उस शेयर को बेचना चाहते हैं कि भाई कम से कम 50 रुपये तो मिल जाए, ऐसा ना हो कि शेयर 10 रुपये पे आ जाए, तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो जल्दी से लोग उस शेयर को बेचना चाहते हैं। तो शेयर को आप बेचेंगे कहाँ? खरीद तो आपने लिया कंपनी से, लेकिन बेचने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्टॉक मार्केट का निर्माण किया गया कि आप स्टॉक मार्केट में आइए, यहाँ से आप कोई भी शेयर बेच और खरीद सकते हैं।
स्टॉक मार्केट बेसिकली काम ये करता है कि आपको जल्दी में कोई भी शेयर सेल और बेचने और उसको खरीदने के लिए काम में आता है। तो यहाँ से आप स्टॉक मार्केट जा सकते हैं और अपनी जितनी भी सेल की जो रकम गिरती जा रही है उसको आप तुरंत स्टॉक मार्केट में बेच दो और जितना भी पैसा आपको मिलता है उस दिन के रेट के हिसाब से, उस समय के रेट के हिसाब से उस पैसे को निकालो और अपने घर बनते चलो। तो इस तरीके से शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि इसमें कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी आपको पेमेंट देती है या गवर्नमेंट जो आपको पेमेंट देती है वो बिल्कुल सेफ रहे, तो आपको कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाना पड़ेगा ताकि उससे आपके पास ब्याज बन के वो पैसा आता रहे। अब दोस्तों पैसे लगाने के भी कई तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, जैसे कि एलआईसी या बैंक में भी होता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने पैसे को उठाते हैं और सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, यानी कि अपने बैंक में जाते हैं और डाल देते हैं। वहाँ पे भी उनको ब्याज मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम ब्याज मिलता है। बैंक वाले आपको 4% ब्याज देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देंगे तो 5% देंगे। एलआईसी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% ब्याज देते हैं, इससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको बैंक वाला केवल 4% देता है और एलआईसी वाला केवल 6% देता है? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एलआईसी वाले और बैंक वाले ये लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेके किसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, जैसे कि कोका कोला में पैसा लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फंडिंग के 2 तरीके बताए थे। एक तरीका, किसी भी बिजनेसमैन से पैसे ले लो डायरेक्ट जाके, $1 मिलियन $2 मिलियन उनको बोलो कि भाई आप पैसे वाले हो, आप अमीर हो, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं अपनी कंपनी को फैलाना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ। दूसरा तरीका है पब्लिक फंडिंग। पब्लिक के पास जाओ और वहाँ से कुछ पैसे कलेक्ट करो, थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो और उसके बदले में आप उनको शेयर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली है कि आप जो अपना पैसा बैंक में डालते हैं या एलआईसी में डालते हैं, तो एलआईसी वाले क्या करते हैं कि ये लोग अब अमीर बन गए। आपका पैसा ये लोग पब्लिक से पैसा लेके अमीर बन गए, यानी कि पब्लिक से इन्होंने पैसा लिया और एक अपना खुद का एक आइकन क्रिएट कर लिया कि हम एक इन्वेस्टर हैं, हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एलआईसी के पास आते हैं कि भाई तो $2 मिलियन $3 मिलियन मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, मैं तुझे 14% 15% दूंगा। वहाँ पे एलआईसी वाले या बैंक वाले क्या करते हैं कि उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से 14% जो भी उनको 15% मिलता है उस पैसे को ले लेते हैं और उसमें से आपको केवल 5% या 4% ही देते हैं और आप उतने में ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मैंने 500 रुपये डाला था, मुझे ₹1 ब्याज मिल गया, बस आप खुश हैं उतने से। तो अगर आप उतने से ही खुश हैं तो आपको कहीं भी म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ₹1 से खुश हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को काफ़ी स्प्रेड करें, आप अपने पैसे को काफ़ी फैलाएं, तो उसके लिए आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ऐसा हो कि आप बैंक में और एलआईसी में ना इन्वेस्ट करके आप सीधे पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करें, यानी कि जहाँ पे एलआईसी और बैंक वाले इन्वेस्ट करते हैं आप सीधे वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यानी कि जो 14-15% उनको एलआईसी वाले को ब्याज मिल रहा है, बैंक वाले को ब्याज मिल रहा है, वही ब्याज आपको भी मिल सकता है आपके पैसे पर। लेकिन तब जब आप उसको सीधे तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तब। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों की कंपनी में सीधे पहचान तो होती नहीं है कि वो कंपनी वाले के पास जाएंगे, कोका वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ग्रो म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ₹100 है तो ₹100 को भी आप कोका कोला, या मतलब कि मैं कोका कोला एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो आप ऐसी सब कंपनियों में सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ₹100, ₹1000, 10,000, 20,000, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे सब शेयर मार्केट और ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा नुकसान भी होता है, यानी कि इसमें आपको हाई रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप मान के चलिए कि ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ₹10,000 आपको एक साल में 1 लाख बन ही जाएगा। हो सकता है ₹10,000 एक साल में ₹0 भी बन जाए। यानी कि अगर शेयर की अगर वैल्यू घटने लगी, दिन पे दिन घटने लगी, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी घटने लगेगी। अगर शेयर मार्केट में जो आपने शेयर खरीदा है उस शेयर की वैल्यू जो बढ़ने लगी, तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपने उसका भी रकम, उसकी भी जो कीमत है वो बढ़ने लगेगी। तो इसमें हाई रिस्क होता है। अगर आप बड़ा इसमें से थोड़ा अगर आपको ब्याज चाहिए, थोड़ा बड़ा आपको पैसा चाहिए, तो आपको रिस्क भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि छोटी मतलब कि कम रिस्क पे आपको कम पैसे मिले, तो इसके लिए आप LIC में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल कोई रिस्क नहीं होता है, आपको 4% मिलेगा तो मिलेगा, चाहे बैंक घाटे में जाए या फायदे में जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, अगर कंपनी घाटे में गई तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, अगर कंपनी फायदे में गई तो आपको पैसे मिलेंगे। एक बात हमेशा अपने दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब हम समझते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं। अब हम समझते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ही हम इन्वेस्ट क्यों करें, यानी कि और भी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ही पैसे क्यों डालें। तो दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू पैसे डालने के कई सारे कारण हैं। नंबर वन ये कारण है कि इसमें आप 100 रुपये से लेके 1000, 2000, यानी कि आप मिनिमम 100 रुपये भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया भी आप ग्रो एप्लीकेशन से पैसे किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन क्या करता है कि किसी भी कंपनी को पकड़ लेता है, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि पब्लिक फंडिंग के लिए आते हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर पैसे नहीं देते हैं तो वो लोग पब्लिक फंडिंग लेते हैं, किसी से 100 रुपया, किसी से 1000 रुपया, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे फंडिंग इकट्ठा करते हैं और अपनी कंपनी में लगा देते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन आपको और कंपनी को साथ में जोड़ देती है, वहाँ पे आप सीधे पैसा कंपनी में डालते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे आप सीधे अपना पैसा, कम से कम पैसा 100 रुपया भी आप सीधे कहाँ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो आपको यही है कि सीधे पैसा आप कंपनी में डालेंगे, दूसरा कम से कम आप 100 रुपया भी डाल सकते हैं, और तीसरा 0% कमीशन, यहाँ पे आपको 0% कमीशन मिलता है, यानी कि आपको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे किसी को पैसे नहीं देने, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। अगर आप LIC के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये LIC के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो बीच में जो आपका LIC एजेंट है वो भी खा जाता है आपका पैसा। तो यहाँ पे आपको किसी को भी पैसा नहीं देना होता, यहाँ पे कोई आपका एजेंट नहीं है, आप खुद यहाँ पे मालिक हैं और खुद एजेंट हैं, जो भी हैं आप ही हैं। आप डायरेक्ट पैसा किसी कंपनी में लगा रहे हैं और कम से कम आप 100 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन की यही एक खूबी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन कम रिस्क क्यों है और सब एप्लीकेशन के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन में रिस्क कम क्यों होता है। तो दोस्तों, रिस्क इसलिए कम हो जाता है ग्रो एप्लीकेशन में कि ग्रो एप्लीकेशन क्या करता है कि इसने हर एक फंडिंग के लिए एक मैनेजर नियुक्त कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोका कोला की कंपनी है या कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, मान के चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को एक फंडिंग चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक सोच रहा है कि मैं अपने बैंक को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया कि पब्लिक से फंड लेना शुरू किया, 100 रुपया, 150 रुपया उसने पब्लिक से जुटाना शुरू किया। और ग्रो एप्लीकेशन वाले को बोलेगा कि भाई देख, मुझे पैसे चाहिए, 2000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ग्रो एप्लीकेशन क्या करेगा कि ठीक है, वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साइन अप करेगा, कोटक महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करेगा कि ठीक है, हम आपको 2000 करोड़ रुपए दिलाने में आपकी मदद करेंगे। वहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी एप्लीकेशन में लिस्ट कर देगा, और वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक पे जैसे ही आप इन्वेस्ट करने के लिए उसको खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि इस कंपनी में 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, यानी कि 2000 करोड़ रुपए की इसमें आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन क्या करता है कि हर एक फंडिंग के लिए, हर एक फंडिंग मतलब 2000 करोड़ रुपया एक अलग फंडिंग हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक का जो फंड चाहिए वो एक अलग फंडिंग है, बैंक ऑफ इंडिया को जो फंड चाहिए वो एक अलग फंडिंग है, कोका कोला जो फंडिंग चाहिए वो एक अलग फंडिंग है। यानी कि ऐसे करके वहाँ पे अलग अलग फंडिंग तैयार किए जाते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। हर एक फंडिंग के लिए ग्रो एप्लीकेशन ने एक मैनेजर नियुक्त कर दिया है। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक को 2000 करोड़ रुपए चाहिए, तो एक आदमी तो 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई 100 रुपया करेगा, कोई 10,000 करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 150 करेगा। तो ऐसे करके कोटक महिंद्रा बैंक को 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो अब ग्रो एप्लीकेशन ने क्या किया कि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक पर्सनल, एक अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया कि भाई एक व्यक्ति को उसने बैठा दिया कि तू देख, तू केवल कोटक महिंद्रा बैंक में जितने भी लोग पैसा डालते हैं उस पर नज़र रख। वहाँ पे वो मैनेजर क्या करेगा कि आपके पैसे पे नज़र रखेगा, वो देखेगा मैनेजर, वो मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से नहीं है, वो मैनेजर ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से है। ग्रो एप्लीकेशन ने उस मैनेजर को बोल रखा है कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है, जिस भी बंदे ने कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा लगाया है और कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर उसने लिया है और उस शेयर की रकम अगर ऊपर जा रही है तो उस पैसे को वहीं छोड़ दे, कोटक महिंद्रा बैंक में छोड़ दो। लेकिन अगर उस पैसे की रकम, यानी कि उस पैसे की वैल्यू नीचे जा रही है तो तुरंत उस पैसे को उसमें से निकालो और उस पैसे को कहीं ऐसे जगह डाल दो जहां पे कंपनी की शेयर जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। यानी कि वो मैनेजर क्या करता है कि आपके लिए एजेंट का काम करता है, आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, वो एजेंट के लिए खुद वहाँ पे मैनेजर बैठा दिया है उन्होंने। अगर आपका पैसा जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वहाँ पे वैल्यू नीचे जा रही है, शेयर मार्केट घट रहा है, आपकी जो
जो वैल्यू है शेयर की वो घट रही है, कम हो रही है, तो मैनेजर क्या करेगा, आपका पैसा उस शेयर में, उस कोटक महिंद्रा बैंक से निकालेगा और उस बैंक से निकाल के कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर देगा जहां पे शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन काफ़ी आसान होता है और यहाँ पे आपको बिल्कुल झंझट नहीं होता है कि यार मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में पैसे लगाए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पैसे लगाए हैं तो क्या होगा। आपको सोचना नहीं होता है, सारा सोचने का काम ग्रो एप्लीकेशन ने मैनेजर को दे दिया। आपको केवल पैसे लगाना है और निश्चिंत हो जाना है, इसलिए ग्रो एप्लीकेशन अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क है नहीं। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें हाई रिस्क है। जरूरी नहीं है कि उस मैनेजर ने वहाँ से पैसे निकाल के वहाँ लगा दिए तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वहाँ भी आपको नुकसान हो जाए, तो इसमें रिस्क है। अगर आप मोटी रकम लगा रहे हैं 100 मतलब कि आप 10,000 20,000 लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुके, उसके बारे में और अच्छे से रिसर्च करें और फिर आप उसमें पैसे लगाएं। लेकिन मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 100 रुपये से ही शुरू करें। 100 रुपये से जब आप शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रो एप्लीकेशन को समझना शुरू करेंगे कि अच्छा ग्रो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, ये चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तब आप धीरे धीरे 1,000 रुपया 10,000 रुपया ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और ग्रो एप्लीकेशन में पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये सब कुछ भी सीख लेते हैं। ग्रो एप्लीकेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ग्रो एप्लीकेशन को सीधे डाउनलोड करिए और वहां से डाउनलोड करने के बाद ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करिए। जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के उसमें साइन अप करना होता है। उसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, IFSC कोड और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको OTP भेजा जाता है, उस OTP का आप उसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद आप ग्रो एप्लीकेशन में एंटर कर जाते हैं, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप आ चुके हैं। रजिस्टर करना बहुत ही आसान होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल कर लीजिए और अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप रजिस्टर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको फंड सेलेक्ट करना है, कैसे आपको देखना है कि किसमें हाई रिस्क है, किसमें लो रिस्क है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं रहेगा, कितना रिटर्न मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे सीखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। जैसे ही आप नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आप सीधे प्ले स्टोर में पहुँच जाएंगे। प्ले स्टोर में पहुँचने के बाद आपको ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते ही आपका ग्रो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे उसमें आप जब रजिस्टर करेंगे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के तो आपको एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आप फिल करें और जैसे आप उस OTP को फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक 4 अंक का पिन सेट करना होगा। जैसे ही आप 4 अंक का पिन सेट कर देते हैं तो उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। तो मैं इसमें पहले से ही लॉगिन कर चुका हूँ। रजिस्टर करना बहुत ही आसान होता है, आप या तो गूगल कर लीजिए या आप नीचे कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं अपना 4 अंक का पिन सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैंने पिन सबमिट किया तो यहाँ पे मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सर्च म्यूचुअल फंड का। यहाँ से आप अपना कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो आप ऊपर रिलायंस लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर रिलायंस फंडिंग खोज रही है तो आपको यहाँ पे रिलायंस के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अगर रिलायंस फंडिंग नहीं खोज रही है तो आपको रिलायंस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलर्स कुछ फंड के बारे में बताए जा रहे हैं कि ये जो फंड्स हैं ये काफ़ी हाई रिटर्न्स देने के लिए जाने गए हैं। जैसे कि यहाँ पे निप्पन इंडियंस फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे कोई दवाई की कंपनी है जो कि 16.0% की 3 साल में रिटर्न दे चुकी है। यानी कि 3 साल के बाद अगर आप इसमें पैसा 3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 16.0% का रिटर्न मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस मेडिकैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है जो कि 8.6 रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, यहाँ पे 7.8% की रिटर्न आपको मिल रही है पर 3 साल पे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इनकी रेटिंग चेक करेंगे तो 5 स्टार की रेटिंग है इन चारों कंपनियों को। यहाँ पे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये 5.5% की रेटिंग दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे निप्पन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ को है। तो यहाँ से आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप उस कंपनी को सिलेक्ट करिए और वहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे तरीके से डिटेल से समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग, बेटर देन FD,
टॉप कंपनीज, SIP विथ 500 और सेक्टर बिट्स। यहाँ पे हाई रिटर्न्स में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आपको हाई रिटर्न देंगी, जैसे कोटक लॉ डायरेक्शन फंड। ये कोटक जो बैंक है ये आपको 8.4% का रिटर्न देगा। आदित्य बिरला 8.3% का रिटर्न देगा। एक्सिस आपको 8.2 का रिटर्न देगा। ICICI आपको 8.1 का रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ही जल्दी कम भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाती है। ये बात भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो 8.5% रिटर्न दे रहा है, चलो इसी में पैसा घुसेड़ देते हैं, इसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हाई रिस्क है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो रिस्क अगर पैसा डूब भी गया तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में, एक आदित्य में, एक्सिस में, ICICI में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन सारे बैंकों में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाई रिस्क में आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे टैक्स सेविंग है। अगर आपकी इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। अगर कम होती है तो आप टैक्स यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये टैक्स के बारे में इसमें मैं कुछ डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है बेटर देन FD। दोस्तों FD अगर आप कराते हैं तो उसमें आप देखते हैं 4% या 5% आपको रिटर्न दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बेटर देन FD, यानी कि इसमें रिस्क कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी कोटक की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें कि 8.4% है, आदित्य का मिलता है 8.3% है, एक्सिस का मिलता है 8.2% है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से हाई रिस्क पे। यहाँ पे भी देखिए 8.4, 8.3 और 8.2 ही था। तो आपको हाई रिस्क लेने से अच्छा है कि आप बेटर देन FD में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम होता है और यहाँ पे रिटर्न भी सेम टू सेम हाई रिस्क की तरह ही होता है। कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा कम होता है लेकिन रिस्क भी आपको बहुत ही कम मिलता है। लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, आप सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से इनिशियलाइज करें। तो चलिए इसके कुछ और ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे टॉप कंपनीज हैं। यहाँ पे टॉप कंपनी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पे फंडिंग कर रही है, जिसको फंडिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है SIP विथ 500 रुपया। अगर आप 500 रुपये से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इन सारे बैंकों में 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्टर बिट्स। सेक्टर बिट्स में मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर फंडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अगर आप चेक करें तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे गोल्ड फंड्स के बारे में भी है। उसके बाद ट्रैक फंड है। अगर आप अपने फंड जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फंडिंग के साथ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ बेटर देन FD पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो बेटर देन FD के साथ जाए। वहाँ पे आपको रिस्क कम होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं कोटक लॉ ड्यूरेशन में मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कोटक जो बैंक है इसने पिछले 3 साल में कैसा इसने परफॉर्मेंस करा है। अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कोटक लॉ ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ को ओपन कर लिया है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक यानी कि कोटक लॉ ड्यूरेशन में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे डिटेल्स दिया जा रहा है। 3 साल का डेटा है कि 3 साल में इसने 8.46% रिटर्न दिया हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ये आपको दे रहा है। लेकिन अगर यह आपको यही रिटर्न देता रहा तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटर्न आगे चल के घट गया तो आपकी इनकम घट सकती है। यानी कि अगर हम 3 साल यहाँ पे अगर हम पीछे 3 साल की यहाँ पे अगर हम डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8.4% रिटर्न दे रहा है। 5 साल की डेटा अगर आप देखेंगे तो 8.91% है। अगर आप ऑल डेटा देखेंगे तो 8.9%, यानी कि एवरेज डेटा ये 8.9% तक रिटर्न दे देता है। तो 3 साल की डेटा को हम यहाँ पे डिटेल से कवर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी फंडिंग की बात करें कि इसकी फंडिंग कितनी है तो आप देख सकते हैं 4,488 करोड़ रुपए की फंडिंग है। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने यानी कि कोटक लॉ ड्यूरेशन ने ग्रो एप्लीकेशन को बोल रखा है कि मेरी जो फंडिंग की साइज है यानी कि मुझे जितना पैसा चाहिए वो पैसा है 4,488 रुपया करोड़। 4,488 करोड़ मुझे चाहिए, फंडिंग मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप जितना पैसा आप लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे वो पैसा सीधे कोटक लॉ ड्यूरेशन में जाएगा और उसके बदले में आपको कुछ शेयर आपको दे दिए जाएंगे।
और उस शेयर की अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, उस शेयर की वैल्यू अगर कम होती है तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो 3 साल का ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से आपको चेक करना होता है। उसके बाद अगर आप एसआईपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पैसा इतना इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप एसआईपी कैलकुलेटर पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम अगर आप 1000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 साल की बात करूँगा, 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40,627 रुपया आपका इनकम होगा। अगर आप लास्टली अगर जब आपको पैसे दिए जाएंगे तो आपको 40,627 रुपये दिया जाएगा, जबकि आपने इन्वेस्ट कितना किया, आपने पर मंथ यहाँ पे 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, यानी कि 12 महीने में 12,000 और 3 साल का 12 दूनी की 24, 12 36,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 40,000 रुपया आपको यहाँ पे मिल गया। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपना अमाउंट यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा के देख सकते हैं कि मैं अगर 1000 की जगह 2000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं 6000 6,500 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। यहाँ से आप एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिंपल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि अगर आप सिंपल तरीके से पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वन टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आप महीने में 100 रुपये 200 रुपये नहीं देना चाहते हैं, आप हर महीने पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि जैसे एलआईसी या बैंक में होता है कि हम एक ही बार 50,000 लगा देते हैं, 10,000 लगा देते हैं, अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो आप वैसा सिस्टम भी इसमें वन टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 5,000 रुपया, अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना ही होता है। 5,000 से लेकर आप यहाँ पे 1 लाख 10 लाख तक आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 5 लाख अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6,300 रुपया कुछ 3 साल के अंदर आपको दे दिया जाएगा। आपकी जो बैकअप होगी, जो आपका रिटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप अगर ब्याज रिटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे 8.46 के रिटर्न के हिसाब से आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटर्न्स है कि आपको यहाँ पे रिटर्न्स के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कब कितना कितना रिटर्न आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 8.9 का, 3 साल के बाद 8.5, 5 साल 8.9, ऑल में आपको 8.9। ये आपको पिछले 3 साल का डेटा दे रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे एनालाइज करने के लिए दे रहा है कि आप इस डेटा को देखिए, उसके बाद ही आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर ये डेटा कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है और रिटर्न कम मिल रहा है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा बैंक या दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोज या कॉन्स, तो यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी रेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि इसमें कंपेरिजन किया गया है कि दूसरी कंपनियों के साथ इसने कंपेरिजन किया है कि पिछले 3 साल के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर में कोटक ने कितना पैसा दिया और उसी के एवरेज एवर में दूसरे कंपनियों ने कितना रिटर्न पैदा किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटक ने यहाँ पे 8.8 का रिटर्न दिया, बाकी सब कंपनी इससे कम में ही रही है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी दूसरे कंपनी से अच्छी है या कि खराब है। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है होल्डिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डिंग्स यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद ईसीएल फाइनेंस एलटीडी। ठीक है, तो यहाँ से आप होल्डिंग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका फंड मैनेजर कौन होगा, दीपक अग्रवाल करके कोई फंड मैनेजर है, यानी कि अगर आप कोटक में पैसा लगाते हैं, यहाँ पे जितनी भी कोटक में फंडिंग है, तो ग्रो एप्लीकेशन ने दीपक अग्रवाल जी को यहाँ पे एक फंड मैनेजर नियुक्त किया हुआ है। मिस्टर अग्रवाल इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड CFA। तो ये दीपक अग्रवाल क्या करेंगे, आपके पैसे को मैनेज करेंगे, यानी कि 4,488 करोड़ रुपए को मैनेज करेंगे। और जहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा दिखेगा, जो कंपनी उनको ज़्यादा रिटर्न देगी, वहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जा रही है और यहाँ पे अदर डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको इनिशियलाइज करें। सबसे पहले 2 दिन 3 दिन तक उसको समझें, उसके बाद ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर आप अब सब कुछ समझने के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम पे क्लिक करें। उसके बाद आप अपना पैसा यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे आपको एक नीचे नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप 5,000 रुपया कम से कम इसमें इन्वेस्ट करें। तो 5,000 रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करें, प्रोसेस करें। उसके बाद आपको यहाँ पे पे करना होगा, पैसा आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, सिंपल। अगर आप यहाँ पे वन टाइम नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप SIP करें, मंथली आप यहाँ पे पैसा डालें,
आपके पास नहीं है 10,000 एक ही बार डालने के लिए, तो आप यहाँ से मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रहा है कि कोटक में आपको 1000 रुपया कम से कम मिनिमम यहाँ पे आपको SIP देना होगा। अगर आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट देना होगा, उसके बाद आपका 1000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा कोटक वाले बैंक में, और वहाँ से आपको कुछ शेयर दे दिया जाएगा। उस शेयर के बारे में अब आप जो शेयर आपको मिलेगा जो पैसा लगाने के बाद, उस शेयर के बारे में आप यहाँ से फंड ट्रैक फंड्स पे जाके आप यहाँ पे उसको आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि उस शेयर की वैल्यू कितनी है, वो शेयर कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, आपको कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे आप जब चाहे तब पैसा लगा सकते हैं और अपना पैसा जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। कोई इसमें बाधा नहीं है, कोई इसमें आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे ही पैसा निकालने की इसमें सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और कल के दिन वो पैसा 150 हो गया, तो आप चाहते हैं कि वो 150 निकाल लें, तो उसको आप आराम से एकदम पैसे को ग्रो एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसा आप करके ग्रो एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डैशबोर्ड अपना चेक कर सकते हैं कि डैशबोर्ड में आप यानी कि डैशबोर्ड में आपको वही बताएगा कि आपने क्या क्या कौन कौन से फंड सिलेक्ट किए हैं, और प्लस आपका जो फंड आपने जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड की क्या क्या वैल्यू चल रही है। तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी जा रही है कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा email ID, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आप जरूर फिल कर दें, पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक एंड डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है, अपने बैंक का सारा डिटेल डालें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर देना है, तभी आप पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ कंप्लीट नहीं की और पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन में पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसमें पैसे इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हैं तो शुरू करिए, क्योंकि इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और ग्रो एप्लीकेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट के जवाब को जरूर देता हूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि आपके सवालों का जवाब देना, आपके अंदर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनको सॉल्यूशन देकर हल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, वो भी जान पाएंगे कि कैसे अपने पैसे को सेव किया जाता है, कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।